हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। और हम सब अभी उस एपिसोड में हैं जहाँ पे परीक्षित महाराज प्रवेश किए हैं कुटिया में, और जो संत हैं वो अपने ही ध्यान में मग्न है। और हमने कल उस ध्यान के बारे में थोड़ा टेक्निकल डिटेल था वो आपको बताया, 3 प्रकार के योगों को बताया, और कैसे किसमें क्या समाहित होते हुए व्यक्ति महत्व तत्वों को छोड़ के भगवान में ध्यान करता है वो बताया। और उसके बाद उनको देख के बहुत प्यास से व्याकुल जो क्या है परीक्षित महाराज है, वो प्रवेश किए। उन्होंने पानी मांगा, देकर ने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो उस स्थिति में हम लोग हैं। आइए हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। 29वां श्लोक। अभूतपूर्व सहसा क्षत्रभ्याम अर्दिदात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च। O Brahmanas, the king's anger and envy directed towards the Brahmana sage were unprecedented, being that circumstances had made him hungry and thirsty. तो यहाँ कहा गया है, हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे तथा प्यासे बना दिए थे। तो हमने कल भी इस बात में चर्चा की थी कि भगवान अपने कुछ तो उन्हें प्रकट करवाना होता है, उसमें अचानक कुछ ऐसा कर देंगे जो बेसिकली व्यक्ति का स्वभाव ही नहीं है। परीक्षित महाराज इतने दयालु हैं कि कली तक पे दया कर दिया। सोचिए, जब कली पे दया कर दिया तो इधर तो ये तो संत हैं, अचानक से गुस्सा आ गया। कभी कभी आदमी अपेक्षा करता है कि अरे ये तो साधु, ये तो मेरा भूख प्यास समझे, ये नहीं समझ रहे। तो अचानक से उन्होंने जो है वो गुस्सा कर दिया और सांप, जो मरा हुआ सांप था, वो डाल दिया। तो ये गुस्सा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि वो राजा है, राजर्षि है, सारा ज्ञान जानते हैं। सब हमने, उनके पूर्वज पांडव रह चुके हैं, उधर से उनका पारंपरिक ज्ञान है। प्लस कृष्ण स्वयं उनके पांडवों के साथ विचरण किए, तो उस लेवल का उनका फैमिली है, उनका स्वयं का रक्षा भगवान किए हैं। तो उन्हें तो ये सब से कोई गिला शिकवा होना नहीं चाहिए था। लेकिन देखिए, ये जब नियति करती है ना, जब भगवान कुछ चाहते हैं तो ऐसा हो जाता है कि आपके कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं। इसलिए कई बार हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाए तो हमें याद रखना चाहिए कि आपको इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना चाहिए, कुछ तो अच्छा होने वाला है। हाँ, मैं कोई सोचता हूँ कि अगर जो बहुत सारी चीजें मैं चाहता था जब कॉलेज में थे, और ऐसा रहता ना, एक एस्पिरेंट जो व्यक्ति होता है बहुत कुछ चाहता है, एस्पायर करता है। मैं चाहता था, ऐसा लगता था यस आर्मी में जाएंगे, तो वो आर्मी वाला हुआ नहीं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ तो स्पेशल वो बनूंगा, वो भी हुआ नहीं। तो ऐसा सोचते सोचते व्यक्ति कहीं भगवान कहीं और किनारा लगाते रहते हैं, आप कुछ और सोचते रहते हैं। ऐसा कहते हैं, इफ यू वांट टू मेक गॉड लाफ, जस्ट गो एंड टेल हिम योर प्लान्स। आप अपना प्लान बता दीजिए, वो हंसते रहेंगे। क्योंकि वो हंसते इसलिए हैं, वो जानते हैं कि तू तेरा प्लान सोचते रहे, तेरा प्लान तो मैंने कर रखा है। कहाँ कहाँ से मुझे भक्तों से मिलवा दिया, भक्तों से मिल के फिर मैंने बोला क्या है देखने में, मैं देखने चला गया क्या है। देखते देखते तो उसमें ही ढल गया। तो ऐसे आप अपना जीवन देखेंगे तो आप भी जो भक्त बने हैं, तो अगर आप थोड़ा भी देखेंगे कि कोई और चीज में 19-20 हो जाता तो शायद आप भक्त नहीं बनते। लेकिन ऐसा कोई चीज हो गया जिसमें आप अपने आप आ गए और आप भक्त बन गए, आपको खुद पता नहीं चला, आप बन गए। तो ये भगवान की महिमा है, वो अपने भक्तों को बराबर उस मार्ग में लेके आते हैं। इसलिए अपने प्लान तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन उस प्लान में भगवान ने अगर इंटरफियर कर दिया तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि वो गुस्सैल हैं या द्वेष करते हैं। वो तो कली तक को दया कर दिए। और धर्म और भूमाता से जो बात हुई थी, वार्तालाप हमने सुना, इतना डीप, इतना गहरा बात वो कर रहे थे। तो इतने लेवल पे वो है, क्यों वो गुस्सा करेंगे? वो भी एक साधु संत, वो भी पानी के लिए भूख लगाए तो क्या हुआ? उनका तो हर क्षत्रिय का ट्रेनिंग में ही 25-25 दिन भूखा भी रखा जाता है, तो एक दिन भूखा रहने में क्या दिक्कत था? लेकिन हाँ, जैसे अभी का अजामिल के केस में, तो वैसे ही वो जो दिया है भगवान ने, तो आपके भी जीवन में ऐसा टाइम आएगा, आपको पता नहीं चलेगा ऐसे कैसे हो गया। मैं तो ऐसा नहीं करता, लेकिन पता चला उसी में से कुछ ऐसा निकला जो सबके कल्याण का था। और यहाँ से भागवत और भगवदगीता का, भगवदगीता तो हुई, भागवत का उदय होना था। तो वो जो है वो भगवान ने वो रचना रची। तो यहाँ पे वो कहा गया कि इनको पता ही नहीं था
हाँ, यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे परपोटे पर लिख रहे हैं, but in this case Maharaj Parikshit became angry and envious at the sage due to his thirst and anger by the will of the Lord. भगवान की इच्छा से वो ऐसा हुए. The king was right to punish his subject for coldly receiving him or neglecting him, but because the culprit was a sage and a brahmana, it was unprecedented. हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं कि देखिए ऐसा तो उनको रिसीव नहीं किया तो इसका दंड भले ही उस व्यक्ति को दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो ऋषि मुनि है ना, एक ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को दंड करने का अधिकार राजा को नहीं है. जब भी ब्राह्मण का केस आता था ना, तो राजा डायरेक्ट डील नहीं करते, राजा पूरा मंत्री परिषद जो बाकी ब्राह्मण है इन लोगों के माध्यम से जो निर्णय बनता है वो देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण को उसका बहुत बड़ा पाप लग सकता है, तो वो ब्राह्मणों की तरफ से करते हैं. और उसमें भी हत्या नहीं होता, बहुत ज्यादा तो कुछ छोटा मोटा दंड होता है, कुछ दिन की पाबंदी, ऐसे ऐसे छोटी मोटी चीजें होती है ना. तो ऐसा है, तो ऐसा दंड मिलता है. 30वां श्लोक. सतु ब्रह्म ऋषिर अंशे गतासुम उरगम रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरम आगतः. While leaving, the king, being so insulted, picked up a lifeless snake with his bow and angrily placed it on the shoulder of the sage. Then he returned to his palace. अब क्या हुआ, परीक्षित महाराज को गुस्सा आया, तो वहां एक सांप था, वो पहले से मरा हुआ था. सोचो ये सेज कैसे थे, वहां पे ध्यान करते, सांप वहां बिच्छू बिच्छू इनका उनको पड़ा ही नहीं था, उस लेवल पे थे. उन्होंने क्या किया, अपने धनुष से ऐसे उठाया उस मरे हुए सांप को और इसके कंधे पे रख दिया. तो गुस्सा आता है ना एकदम, कभी क्षत्रिय लेवल का जाते तो गुस्सा बहुत आता है. तो उसका गुस्सा था, उन्होंने कर दिया ऐसा. चले गए अपने राजधानी. तो यहाँ पे द किंग thus treated tit for tat, although he was never accustomed to such silly actions. मतलब राजा ये सब करते नहीं है, लेकिन उस दिन कर दिया. तो यहाँ पे पता चलता है कि अब ये सेज तो फिर भी ध्यान में ही थे, क्योंकि वो तो शरीर के सेंसेस को त्याग कर चुके थे, लेकिन ये अब कोई और देखने वाला है. कौन देखने वाला है, देखिए 31वां श्लोक. एष किम निवृत्ता शेष करणो मिलिते क्षणः मृषा समधिराहो स्वित् किम्नु स्यात् शत्रबन्धुभिः. Upon returning, he began to contemplate and argue within himself whether the sage had actually been in meditation, with senses concentrated and eyes closed, or whether he had just been feigning trance just to avoid receiving a lower kshatriya. तो जाते जाते जो परीक्षित महाराज थे, ये अपने आप में मनन कर रहे थे. अरे क्योंकि गुस्सा तब आ गया तो उन्होंने तो डाल दिया, नहीं जब वो बाहर आए तो थोड़ा सा उनको समझ में आ गया, जो पानी तो मिला नहीं, अब मैंने काम भी कर दिया ऐसा वाला. सोचते अरे कहीं वो सच में तो दिव्य स्थिति में तो नहीं थे, अरे ऐसा तो नहीं ना कि वो शायद दिव्य स्थिति में नहीं थे, नाटक कर रहे थे ताकि मेरे जैसे निम्न क्षत्रियों को पानी ना दे. तो दोनों चल रहे थे उनके मन में, ऐसा एक द्वंद्व. जब आदमी कोई गलती करता है ना, तो उसका ईगो उसका गलती एक्सेप्ट नहीं करने देता, तो उस समय वो क्या करता है, वो दोनों जस्टिफिकेशन अपने सामने रखता है. तो कह रहे ऐसे तो नहीं है कि ये मुझे निग्लेक्ट कर रहे थे इसलिए इन्होंने मतलब मुझे नाटक कर रहे थे ध्यान में होने का. तो बाद में भी सोचते नहीं क्या अगर वो ट्रांस में होते हैं तो ये एक द्वंद्व वाला स्थिति परीक्षित महाराज के मन में चल रहा था जब वो घोड़े पे जा भी रहे थे, टिकटिक टिकटिक टिकटिक, लेकिन मन में, क्योंकि देखिए जो भी भक्त है ना, वो अपने हर काम को एनालाइज करता है कि मैंने ये किया है तो इसमें मैंने क्या सही किया गलत किया, तो एनालिसिस तो वो भक्त करेगा ही करेगा. तो यहाँ पे परीक्षित महाराज एक भक्त होने के कारण यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं repentance comes in the mind of a good soul as soon as he commits something wrong. याद रखिए, क्योंकि परमात्मा सबके हृदय में है, सबके हृदय में है. आपने गलती किया ये सबसे पहले किसे पता चलता है, भगवान को तो सब पता ही है. उसके बाद सबसे पहले जिसके साथ किया और जिसने किया, इन दोनों को पता चलता है. बस इतना ही रहता है कि सामने वाला कुछ कर नहीं पाता क्योंकि आपके पावर ज्यादा है, तो वो सह लेगा, लेकिन याद रखेगा, अब मन में हो सकता है श्राप दे. और जो जिसने किया है
उसको अंदर से कंसाइंस गिर जाएगा। कंसाइंस गिरना मतलब कॉन्शियसनेस और कंसाइंस, ये क्या चीजें बताता हूँ। कॉन्शियसनेस होता है आत्मा से निकला हुआ तेज, और कंसाइंस होता है जो मन बुद्धि अहंकार का एक स्तर बना होता है, जिसको हम मेरे कॉन्शियसनेस से पकड़ के रखा होता है। जो ही आप ये करते हैं तो स्तर ही गिर जाता है। तो आपका कॉन्शियसनेस भले एडवांस्ड है, ये गैप से आपको पता चलता है कि तुम यहाँ थे नहीं, तुम गिर गए हो। उसको बोलते हैं कंसाइंस। ये होता है कंसाइंस। तो कंसाइंस गिरना क्या, हमारे साथ श्याम प्रभु है, देखिए यहाँ पे विद्वान विद्वान हमारे श्याम प्रभु आज हमारे कक्षा में आए हुए हैं। सब लोग हरि बोल कर दीजिए हमारे श्याम प्रभु। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। आपको अच्छा लगा तो ताली मारिए थोड़ा सा, श्याम प्रभु को अच्छा लगा। हाँ, अब लोगों को श्याम प्रभु का संग मिलेगा गेट कोर्स में। महान वैष्णव है ये। हरे कृष्णा। ऐसी तो जो कंसाइंस गिर जाता है, देखिए एक है कॉन्शियसनेस और फिर कंसाइंस जब गिर जाता है तो वो जो डिफरेंस है ना, गैप, उसके फीलिंग से आपको पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है। आप हो सकता है अपने ईगो में स्वीकार न कर पाए, क्योंकि ईगो स्वीकार नहीं करने देता। सामने वाला जानता है लेकिन वो बोल नहीं पाता, या कई बार वो उतना एडवांस ना हो तो खुद भी समझ नहीं पाएगा कि मैं गलत था कि ये गलत थे, तो कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन नियति किसी को नहीं छोड़ती, नियति किसी को नहीं छोड़ती। भले आप कितने एडवांस ड्यूटी हो जाओ या नहीं हो जाओ, नियति अपना सबक सिखा के जाती है, इसलिए उन्होंने कर्म रखा हुआ है। तो यहाँ कहते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एंड श्री जीव गोस्वामी डिड डू नॉट बिलीव दैट किंग्स एक्शन वाज ड्यू टू हिज पास्ट मिसडीड्स। तो दो बड़े आचार्य हैं। हाँ ठीक, तो इधर दिखाना, ऐसा ऐसा लगाओ इधर, ऐसे कैमरे के सामने। आपको हमारे खेत का जो मौसम्बी है ना, वो अभी आया है, देखिए ये मौसम्बी आया हुआ है, हम लोग श्याम प्रभु को गिफ्ट कर रहे हैं। हरी बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरी बोल। तो यहाँ पे जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं भागवतम क्लास में आपके साथ बैठ के दे रहा हूँ। जनरली ऑनलाइन में लोग बहुत सीरियसली ऐसा बैठ के रिकॉर्डिंग के डर से बहुत कुछ बोलते हैं। मैं ऐसा लगता है आपको घर इधर ही प्रवेश करवा दिया है। तो यहाँ पे दो आचार्य हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और हमारे जीव गोस्वामी। ये दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये परीक्षित महाराज ने पूर्व कर्म से नहीं किए, इसमें प्योरली भगवान का हाथ है। The arrangement was so made by the Lord just to call the king back home, back to Godhead. ये केवल परीक्षित को जो है अब मुक्त करने के लिए ये किया गया है। तो ये जो अभी हमने बताया वो सब प्लान्ड है, ऐसा दोनों भी आचार्य बोल रहे हैं। उसी पे कमेंट्री है, प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है। The plan was that for his so-called misdeed, the king could be cursed by inexperienced Brahmana boy, infected by the influence of Kali, and thus the king would leave this earth, his earth and home for good. This his connections with Srila Shukdev Goswami would enable the presentation of Bhagavatam. ये वही है। हाँ, तो ये जो क्या कहते हैं उसको, तो ये जो लीला थी ये जानबूझ के भगवान ने किया ताकि सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्तों के मुख से जो लीलाएं हैं वो चले और अगले जनरेशन का उद्धार हो। क्योंकि अगर परीक्षित वहां वो नहीं भी करते तो वहीं का वहीं राजा करके देह त्याग करके चले जाते, लेकिन जनरेशन का क्या होता। तो उनके माध्यम से भागवत का प्राकट्य हुआ। 32वां श्लोक। तस्य पुत्रो तेजस्वी विहरन् बालकोर्भकै राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदम् अब्रवीत्। The sage had a son who was very powerful. Being a Brahmana's son, while he was playing with inexperienced boys, he heard of his father's distress, which was occasioned by the king. Then and there the boy spoke as follows. तो यहाँ पे पहले ट्रांसलेशन बताता हूँ।
तो यहाँ कहा गया है कि जो बालक है वो बच्चों के साथ खेल रहा था और बच्चा था, खेल रहा था और अपने पिता का वो चिल्लाए सुना, क्योंकि सांप देखा ना, तो ध्यान करते करते डिस्टरबेंस हुआ, तो उन्होंने देखा रे, तो उन्होंने चिल्ला करके, ब्राह्मण है वो चिल्ला दिए, देखा तो उनका बेटा जो है भागते भागते आया। तो यहाँ परपोर्ट में लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है कि राजा परीक्षित की एडमिनिस्ट्रेशन यानी इतना अच्छा था कि बच्चों के साथ खेल के भी ब्राह्मण क्वालिफिकेशन पा लेते थे। मतलब खेल और ये ऐसा वर्णाश्रम बना के रखा था परीक्षित महाराज ने। एक्चुअली वर्णाश्रम खड़ा करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको एक प्रॉपर राजा चाहिए, राजा मेंटालिटी का राजा चाहिए बस। एंड दिस बॉय वाज नोन एज श्रृंगी एंड ही अचीव्ड गुड ट्रेनिंग इन ब्रह्मचर्य बाय हिज फादर so that he could be as powerful as a brahmana even at that age। तो उस यंग एज में भी वो ब्राह्मण की तरह काम करते थे। एक्चुअली हम अगले मार्च में नॉर्मल गुरुकुल का लेते हैं एडमिशन, एक और टाइप के बच्चों का एडमिशन लेंगे जो केवल और केवल अपने बच्चों को धर्म के लिए टोटली देना चाहते हैं। तो उसमें प्रॉपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो कैटेगरी है तो प्रॉपर डेडिकेटेड ट्रेनिंग देंगे। उनका वो डिग्री विग्री इसको लेना नहीं होगा, देव खड़े होकर पूरा भागवत कथा और ये सब करेंगे। ब्राह्मण है तो, क्षत्रिय है तो ये सब करेंगे, तो प्रॉपर वैसे टाइप के बच्चे भी लेंगे। तो दिस बॉय वाज नोन एज श्रृंगी, ये बच्चे का नाम श्रृंगी था और अपने पिता के अंडर उन्होंने ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग लिया था। एक्चुअली अगर ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग लिया तो उस व्यक्ति का जो ब्रेन है बहुत फाइन हो जाता है और उसको शास्त्र समझना बहुत फास्ट हो जाता है, रियलाइजेशन, क्योंकि वो डिटैच्ड है ना, तो उसको सारा चीज अच्छे से दिखाई देता है। जो अटैच्ड होता है उसको कभी कभी नहीं दिखता है, जो डिटैच उसको दिखता है ये सही है, ये गलत है, ऐसा है वैसा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। But because the age of Kali was seeking an opportunity to spoil the cultural heritage of the four orders of life, the inexperienced boy gave a chance for the age of Kali to enter the field of Vedic culture। तो ये जो वैदिक कल्चर है इसके अंदर घुसने का मौका कली को इस बच्चे के द्वारा मिला और इस बच्चे ने जो काम किया उसके माध्यम से ये हो गया। द फर्स्ट विक्टिम ऑफ ब्राह्मणिकल इनजस्टिस वाज महाराज परीक्षित। तो इधर ब्राह्मण को कुछ नहीं करना था, पहले तो उस बच्चे को रिएक्शन लेना नहीं था क्योंकि वो बच्चा है। जब तक उसके फादर जीवित है तो फादर को बस सांप हटा के उनको वो करना चाहिए था, फिर फादर पूछते क्या हुआ क्या नहीं, और फादर कुछ बोलते, इन्हें बच्चे ने खुद ही श्राप दे दिया था। Thus protection given by king against the onslaught of Kali was slackened, है ना। जो कली को मौका नहीं दिया था वो उड़ गया, क्योंकि वर्णाश्रम में घुस गया ना, तो ब्राह्मण के माध्यम से कली घुस गया। ठीक है, तो उसके बाद 33वां श्लोक, अहो अधर्म पालानाम पिबनाम बलि भुजामिव स्वामिन्यघम यद्दासानाम द्वारपानाम शुनाम इव। तो जो बेटा है वो श्रृंगी जो है वो अब बोला, ओ जस्ट लुक एट द सिंस ऑफ द रूलर्स who like crows and watchdogs at the door perpetrate sins against their masters contrary to their principles governing servants। तो ये कह रहे हैं कि देखो ये राजा जो कौवे और कुत्ते की तरह दरवाजे पे खड़े होते हैं, आज ये ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा पाप कर रहे हैं और अपने ही मालिक के खिलाफ, क्योंकि जनरली ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय को गाइड करता है। अब इसमें पहला प्रवेश गुस्से का तो भगवान में हुआ, जिसके वजह से ये हुआ, परीक्षित में हुआ, सर भगवान के माध्यम से परीक्षित में हुआ, वो सांप डाल दिया। दूसरा, इस इनएक्सपीरियंस्ड बालक का प्रॉब्लम देखो क्या है कि ये नया नया सीखा है ना, एकदम जो नए नए रहते हैं ना, कभी कभी नए नए ड्यूटी एकदम अपने आप को एकदम खास समझने लगता है, किसी को नहीं गिनता, सच चलेगा बीट बैग लेके हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आपको लगेगा बाप रे क्या ये महान भक्त है, हम लोग क्या कर रहे थे। तो नया नया में एक थोड़ा रहता है। तो ये नया नया ब्राह्मण था, इसको ये पता ही नहीं कि शासक क्या होता है, मेरे पिता कौन है, किस स्थिति में थे। वो अपना भावुक होके वो कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी। और बोल रहा है कि देखो ये कैसा शासक है, हाँ ये ऐसा कर दिया, ये कुत्ते के समान है। जैसे कई बार है ना, किसी आदमी का अपना काम ना हो तो सामने वालों को कुत्ता बिल्ली सब गाली दे देता है ना, तो कुत्ते कमीने तूने ये किया वो किया तो वो क्यों बोलता है? क्योंकि उसका काम नहीं होता है ना, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपने गाली दे दिया। तो
यहाँ पे ये बच्चा इनएक्सपीरियंस था, ऑलरेडी बच्चों के साथ ही खेल रहा था, इसने परीक्षित महाराज को अपशब्द कह दिए और वो अपना वर्चस्व दिखाने में लगा था कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो तुम्हारे ऊपर, तुम मेरे वॉचडॉग हो, यानी तुम मेरे नौकर की तरह हो। तो कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं बोलता, वो राजा को उचित सम्मान देता है और उसको रिस्पेक्ट देता है। हाँ, और राजा वो जानता है कि ब्राह्मणों के गाइडेंस से हमारा सब चल रहा है, तो वो भी सम्मान देता है। हर जीव यहाँ अलग है, लेकिन वर्णाश्रम में किसी का अलग स्थान नहीं है, सब मिलजुल के हैं, सब एक है, कोई अलग नहीं है, ये वर्णाश्रम है। तो यहाँ पे ब्राह्मण ने कर दिया और यहाँ पे वो गलती कर दिया। हाँ, यहाँ पे वो गलती कर दिया। तो प्रभुपाद वैसे तात्पर्य में तो सारे वर्णाश्रम के बारे में बोल रहे हैं कि वर्ण कैसे ब्राह्मण जो है वो सर है, क्षत्रिय हाथ है, शूद्र जो है वैश्य जो है पेट है और शूद्र जो है पांव है। ये चारों हमारे शरीर के लिए जरूरत है। हाँ, तो अगर बेटा जो है वो अगर ब्राह्मण कुल में जन्म होता है तो उसका अच्छा फायदा ये है कि बाप से ब्राह्मण कर्म सीख सकता है, तो वो उसका फायदा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो घमंड करके अन्य लोगों का अनादर करे या अपमान करे। तो यहाँ पे वो जो बच्चा था वो थोड़ा सा घमंडी हो गया। और इसी प्रकार हमको ये सीखना है कि अगर कोई ब्राह्मण घमंड में आ जाए तो सारी सिस्टम को बिगाड़ सकता है। आज भी आप अगर डेमोक्रेसी में भी देखेंगे तो आईएएस ऑफिसर एक तरह से विद्वान होता है। अगर ये विद्वान लोग अपना दिमाग टेढ़ा कर दे और आर्मी वालों को किसी को गाली दे दे तो सब गड़बड़ा जाएगा। दूसरा देश यही चाहता है, लेकिन हमारा समूह भारत में एक अच्छा चीज है कि सब एक कल्चर से जुड़े हैं, तो है ना, ये सबसे मिले जुले हैं। 34वां श्लोक। ब्रह्मणैः शत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वाहस्थः स भाण्डं भोक्तुमर्हति। The descendants of the kingly orders are definitely designated as watchdogs, and they must keep themselves at the door. On what grounds can dogs enter the house and claim to dine with the master on the same plate? तो अब ये देखो उनको और कोस रहा है, कह रहा है राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई हैं और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी को ही थाली में खाने के को दावा दे रहे हैं? देखो ये बच्चा जो है अब गुस्सा हो गया, अपने बाप का गुस्सा देख के। तो एक बच्चे का गुस्सा ठीक है, पर उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो क्वालिफाइड ब्राह्मण है, वो श्राप देगा तो लग जाएगा। जो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय कभी गुस्सा नहीं होता वो गुस्सा हो गया, जो ब्राह्मण कभी गुस्सा नहीं होता वो भी गुस्सा हो गया। भगवान चाहते थे गुस्सा करो, श्राप शुभ होगा और समुद्र मंथन में अब अमृत निकलेगा, तो चाहते थे। तो यहाँ वो बोलता है क्या ये कुत्ते के समान है? आप में से किसको याद है ऐसा गाली गलोच क्षत्रिय और ब्राह्मण में और एक बार हुआ है भागवतम में? कहाँ हुआ है, कौन बताएगा? पता चलेगा, बताइए। एक जगह और ऐसे ही कौवा कुत्ता क्षत्रिय और राजा ब्राह्मण के बीच में हुआ है, बताइए कहाँ हुआ? गिरिराज जी। प्रभु जी, देवयानी और ययाति देवयानी और शर्मिष्ठा में, शर्मिष्ठा। हाँ, देवयानी और शर्मिष्ठा में ये बात हुआ था। जब शर्मिष्ठा को दोनों में लड़ाई हो गई, कपड़ा इधर उधर पहन लिया गलती से, तो देवयानी शर्मिष्ठा ने गलती से जब बाहर आई तो देवयानी का कपड़ा पहन लिया। तो कुत्ता बिल्ली तुम हमारे ऐसे जैसे हो, तो बोलते तुम हमारे ऐसे जैसे हो। तो ब्राह्मण को इसका उपमा दिया, तो क्षत्रिय को उसका उपमा दिया, क्या क्या नहीं दिया। तो बेसिकली क्या होता है, आपको जो जब तक एक आदमी पसंद है तब तक उसके सारे गुणों को आप गिनते रहोगे, और जो ही आपको वो आदमी पसंद नहीं तो उसको कुत्ता बिल्ली ये सब 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 चालू कर देते लोग। एनीवेज यहाँ पे कहा गया है। तो इस प्रकार से जो बच्चा था, क्योंकि ये अनुभवहीन था, अनुभव इसको था नहीं, इसलिए कभी कभी ना ज्ञान तो मिल जाता है। जैसे अभी हम लोग गैट कोर्स करवाते हैं तो बहुत लोग ज्ञानी तो बन जाते हैं उसमें से, लेकिन असली में उसको अप्लाई कौन कर पाता है? जो एक्चुअली किसी गुरु के निर्देश में अपना जीवन व्यापन करता है, अपने गुरु को जाके मिलता है, उनसे और सीखता है कि और मैं क्या कर सकता हूँ, प्रामाणिक होना चाहिए, तो वो बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं था, किया उन्हें बचा देने, जब क्या हुआ, किसने किया, क्या कर सकते हैं? तब फादर थे ना, वो शराब देना था वो दे देते। वैसे भगवान चाहते तो इसको भी गुस्सा दिलवा के ये भी श्राप दे देते,
लेकिन पॉइंट है कि इस बच्चे को नहीं शोभा देता, क्योंकि कहाँ राजा परीक्षित, तुम्हारी औकात नहीं है, ब्राह्मण हो जरूर पर तुम्हारा औकात नहीं है। तो कभी कभी हम किसी और का पराया घमंड अपने पे ले लेते हैं। ठीक है, तुम्हारे पिताजी बड़े स्ट्रांग और एलिवेटेड हैं, तुम नए बच्चे हो, तुम्हारा लेवल नहीं है कि तुम उस राजा को, सम्राट को कुछ बोलो, तुम्हारा लेवल नहीं। लेकिन घमंड में आके कई बार होता है ऐसे, कभी कभी हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं तो जो मंदिर का सीनियर है वो थोड़ा उससे समझो उसका नहीं जमता है, तो एकदम जूनियर जो नया है ना वो भी आपको हुल देता है, बोला भाई तू क्यों दे रहा है, तेरा लेवल नहीं है अपने बाप को बोला, है ना। तो ऐसा रहता है, तो लोग कई बार देखते हैं एकदम वो बोरोड वो रहता है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रहना चाहिए कि हम तो नए हैं, तो ऊपर का लेवल ऊपर ही डील करे ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे क्योंकि लड़का इनएक्सपीरियंस था, इसने इसका फायदा उठाया और ये सब बोला है। ठीक है, तो उसको ये भी नहीं पता था कि कहाँ मेरे हुआ क्या है, मेरे पिताजी ने शायद उनको आदर नहीं दिया होगा, क्योंकि जो एक्चुअली सभ्य व्यक्ति होता है ना, वो पहले अपने गलतियों को सोचता है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि राजा को आके ऐसा करना पड़ा। तो पहले पूछ सकते हैं पिताजी को, क्या हुआ पिताजी, ऐसे क्या हुआ था, तो कुछ तो पता चले। हाँ, नहीं पता था तो ठीक है, वो राजा उधर ही है, उसको मिल सकते हो कि भाई हमसे माफी, हम पहले आप ही माफी मांग लो कि हम क्षमा चाहते हैं, ऐसा वो आपको डालना पड़ा, हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ हमारे हाथ से। तो ठीक है, राजा गुस्सा में बोल देगा आपने पानी नहीं पिलाया मुझे, तो क्षमा याचना करके तो हो जाता है। या तो अगर वो भी क्षमा मांग लेगी तब तक उसको भी समझ में आएगी वो ध्यान में थे और मैंने कर दिया, मेरे मेरे जैसे राजा को शोभा नहीं देता, वो माफी मांग लेते। नहीं कुछ होता तो थर्ड पार्टी दोनों से सुलह सुलह हो जाता दोनों में सुलह हो जाता, तो ये हो जाता है। लेकिन पॉइंट है कि वो अपने में जब डिसीजन ले लेते हो, अब हम दिखा देंगे, हम मेरे पावर में दिखा दूंगा, तो ये अच्छा नहीं है। तो ये यहाँ पे कह गए। तो अगला जो श्लोक है इसमें भगवान के जाने के बाद क्या क्या हुआ इसका थोड़ा सा वर्णन है, इसको हम लोग कल लेंगे। हरे कृष्णा। किसी का एक दो क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। आज एकादशी है, देव उत्थान एकादशी। आज भगवान उठी उठी गोपाला गाना तो काहीतरी, आज हमारे पास श्याम प्रभु है, बस गा समोर बस, आज श्याम प्रभु गाएंगे। गा, आज हमारा भजन डायरेक्ट लाइव होगा श्याम प्रभु। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी। पंढरीचा राजा वाढवेळ झाला, ठवा वैष्णवांचा दारी दर्शनासी आला, दर्शनासी आला. उठ पंढरीचा राजा, उठ पंढरीचा राजा. कुक्षी घेऊन या कुंभा, उभी थाकी चंद्रभागा. कुक्षी घेऊन या कुंभा, उभी थाकी चंद्रभागा. मुख प्रक्षालावे देवा, मुख प्रक्षालावे देवा. गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला. मुख प्रक्षालावे देवा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला. उठ पंढरीचा राजा, वाढवेळ झाला, ठवा वैष्णवांचा दारी दर्शनासी आला, दर्शनासी आला. उठ पंढरीचा राजा, उठ पंढरीचा राजा. पूर्व दिशी उमटे भानु,
घुमे वारियांचा वेणू, पूर्व दिशी उमटे भानो, घुमे वारियांचा वेणू, सूर सूर वेणूचा त्या सुगंधात नाला, सुगंधात नाला, सूर सूर वेणूचा त्या सुगंधात नाला, सुगंधात नाला, उठ पंढरीच्या राजा वाढवे झाला, थवा वैष्णवांचा दारी दर्शनासी आला, दर्शनासी आला, उठ पंढरीच्या राजा, उठ पंढरीच्या राजा. हरे कृष्ण. हरि बोल. हरि बोल हरि बोल. हरि बोल प्रभु जी हरि बोल हरि बोल हरि बोल. हरि बोल प्रभु जी. हरि बोल. बहुत सुंदर. राम प्रभु हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. हमारे पास एक से हरि एक कलाकार बोल. है. हाँ, अकबर राजा के पास 9 रत्न थे, मेरे पास 40-50 रत्न है. यस, अभी आपको भगवान के दर्शन भी होंगे. ये देखिए हमारे राधा रमन जी का दर्शन हो रहा है आपको. हरि बोल. जय श्री श्री राधा हरि रमन बोल. भगवान. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. आपको राधा दर्शन हो रहे हैं. हरि बोल. हरि बोल. देखो राधा रमन भगवान का दर्शन है. बोल. ये देखो रे आज राधा रमन भगवान का दर्शन देखो. हरि बोल. राधा रमन भगवान का दर्शन देखो. राधा रमन पे ही फोकस करो अमन. उनका म्यूट ऑन हटाना पड़ेगा. म्यूट हटा दो अमन, म्यूट हटा दो. श्री श्री राधा रमन भगवान की हरि बोल. हरि बोल. हरि थोड़ा बोल. ऊपर. बस. हमें तो दर्शन नहीं हुआ प्रभु जी. ये देखिए इसमें अमन थोड़ा आवाज निकालो. हरि बोल करो तो उसमें हाईलाइट में आएगा. हरि बोल. पिंग करो. सचिन फिर उनको पिंग कर देना. राधा रमन जी की जय. ये ड्रेस हमने वृंदावन से लाया. सुंदर लग रहे प्रभु जी, बहुत सुंदर लग रहे हैं. हाँ. हरि बोल. ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है? नीलेश जी आपका कोई क्वेश्चन? हरी बोल प्रभू. यस. प्रभू जी, मी मॉर्निंग मध्ये एक श्लोक वाचत होतो 13 चॅप्टर मधला. तर आय जस्ट वॉन्ट टू नो, म्हणजे एक लाईन मध्ये जर आपल्याला समजायचं असेल, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन इंडिव्हिज्युअल सोल अँड अ सुपर सोल. बर. म्हणजे जर प्रॅक्टिकल लाईफ मध्ये म्हणजे माझं हे परसेप्शन आहे की समोरचा जर मला काहीतरी असं चुकीचं बोलतोय, इफ इज सेइंग समथिंग वल्गर टू मी, सो ॲट दॅट टाइम डू आय हॅव टू सी विदिन लाईक इट हॅज म्हणजे काय बोलतात त्याला, दॅट हायर सोल विदिन दॅट पर्सन, की ओके दॅट पर्सन इज अ गुड पर्सन बट हिज लोअर लाईक इंडिव्हिज्युअल सोल is unconscious. Due to that reason he is giving me that bad words. So हे परसेप्शन प्रभूजी बरोबर आहे का, की ह्याच्यामध्ये काय काय म्हणजे मला थोडीशी क्लॅरिटी हवी. अरे असं कोणी दिलं का वाजवायचं त्याला, एवढं विचार करत नाही बसायचं. नहीं नहीं, देखो ऐसा है, ऐसा है.
आपका आवाज कट रहा है, तो सुनिए प्रभु, नहीं, आपका आवाज ह्यानी मला हे केलं, माझ्याशी हे केलं. एक्चुअली क्या है कि हाँ. जब भी कोई हमारे साथ कुछ भी करता है, चाहे वो गाली दे, अच्छा बोले, बोला बुरा बोले, जो भी है, 1000 चीजें हो सकती है, तो जब तक आपके एग्जिस्टेंस को थ्रेट नहीं है तब तक आपको कोई रिएक्शन देने का जरूरत नहीं है. बिकॉज या तो आपके कर्म से आ रहा है, या तो आपकी अभी कोई एक्टिविटी की वजह से वो आ रहा है, या तो अचानक से भी आ रहा है, somehow you don't even know the cause. बट जब तक आपको अननेसेसरी थ्रेट नहीं है तब तक उसको जाके रिएक्ट करने का जरूरत नहीं. जब को आपके कोई एग्जिस्टेंस को थ्रेट करता है तो देखना है कौन से लेवल पे. इकोनॉमिक लेवल पे तो आप इकोनॉमिक रिएक्शन दो, वर्बल लेवल पे आप तो वर्बल दो, फिजिकल तो आप फिजिकल दो, समझ रहे हो. वो मेंटल है तो आप मेंटल दो. अभी क्रिकेट गेम में क्या होता है, दोनों एक दूसरे पे मेंटल प्रेशर डालते हैं, खुन्नस देते हैं एक दूसरे को. बॉल उतना ही स्पीड से डालते हैं, लेकिन खुन्नस से वो मेंटेलिटी चेंज हो जाता है. तो ये फर्क होता है बस. ये तो इस लेवल पे देखो क्या है. नीलेश जी, आपका ना आवाज बरकरार है, आप बंद कर दीजिए, आप म्यूट कर दीजिए, आप म्यूट कर ओके दीजिए. प्रभु जी. आपको टेढ़ा 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 आवाज आ रहा है. तो ऐसा आप रिएक्शन तब दीजिए जब आपको लगे. और इतना सोचने का जरूरत नहीं है हर चीज का, हर एक निकाली दे पूरा फिलॉसफी मारने लगे, ऐसा नहीं करो. पता काम कब करेगा. फिलॉसफी है एक कंक्लूजन लाने के लिए, और कंक्लूजन लाने के बाद आप काम करो. लग रहा है वो फालतू में गाली दो तो खींच के दो, उसको ठिकाने पे आ जाएगा. ये मेरा प्रीवियस कर्मा है क्या, तो फिर तो तुम साधु बन जाएगा. तो फिर भोसले सरनेम कैसे बचेगा. अरे वो याद किया क्या तुमने कल, मैंने बोला था क्वेश्चन पूछने से पहले बोलना है तुमको, नहीं किया ना ना ना. तुम कोई तुम्हारे कोई फायदा नहीं तुम्हारा मराठा होके. वो तुम्हारे लिए कंपलसरी है. यस आपके यस पास यस कुछ श्योर. पूछने से हरि बोल पहले प्रभु, बोलने का. श्योर. यस 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 श्योर ओके. प्रभु जी. अच्छा, आप सबका मैं अभी लूंगा, मेरे को हजारीबाग भी जाना है काम से, तो अभी मैं निकलता हूँ. आप सबको आज देव उत्थान एकादशी है. जिनको भीष्म पंचक करना है उनके लिए ये गाइडलाइन है कि आप 5 दिन जैसे एकादशी रहते हैं वैसे रख सकते हैं. नहीं तो फल और पानी पे रह सकते हैं. कुछ लोग 5 दिन निर्जल करते हैं. परंतु प्रभुपाद ने भीष्म पंचक वगैरह ऐसा कोई डायहार्ड रूल नहीं बनाया था. हालांकि हरि भक्ति विलास में बहुत सारे ऐसे व्रत इत्यादि हैं, उसमें भीष्म पंचक है, तो बहुत सारे भक्त करते हैं. ये 5 दिन जो आज एकादशी से लेके पूर्णिमा तक जो होता है, तुलसी विवाह तक, तो ये करते हैं लोग. तो इसको जो करना चाहे करें, जो नहीं करना चाहे, ऐसा कोई भी डायहार्ड फास्ट रूल नहीं है. बहुत लोग मैसेज करते रहते हैं, कोई रूल ऐसा है नहीं. और मैं तो जनरली नॉर्मल ही रहता हूँ. मैं तो ऐसे भी नॉर्मल एकादशी में प्रसाद खाता हूँ, और बाबा सेवा करना है. वो तब करने में कोई दिक्कत नहीं. जो नॉर्मल लेके नॉर्मल तब तो होते ही रहता है, ये फास्टिंग वो फास्टिंग जो नॉर्मल डेज है वो तो आते ही रहते हैं. तो मैं ये बिलीव, हमारे भक्ति सरस्वती कहते थे ना, चाहे तो प्रसाद खाओ, जाके सेवा करो. बैठे रहोगे और अपना वो दुखी चेहरा दिखा के दूसरों को इम्प्रेस करते रहोगे कि मैं ही आज पूरा निर्जल रखा हूँ और मैं महान हूँ, तो फिर वो उससे तो फिर वो तुम महान बन जाओगे, भगवान महान नहीं बनेंगे. तो ऐसा है. और आज के दिन भीष्म पंचक के समय में पंचगंगा, बनारस में जो घाट है वाराणसी पंचगंगा घाट, उधर स्नान करने का बड़ा महात्म्य है. एक बार मैंने किया था उसी टाइम स्नान. तो आप ये भी कर सकते हैं अगर आप वाराणसी के आसपास हैं तो. हरे कृष्णा. फिर बाकी सब कल मिलते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. एक टाइम खाना खा के कर सकते हैं. देखिए शायद उसमें ना खाना का नहीं है, उसमें ओनली फल पानी का है. एकादशी टाइम खाने का नहीं है. ठीक है. प्रभु जी मुझे क्या है, एंजॉय करिए. मैं ओनली फ्रूट्स पे कर लेती, लेकिन संडे को मुझे प्रसाद बनाना है मंदिर में, तो क्या है कि वो थोड़ा टेस्टिंग करना पड़ता है बाद में, इसलिए कंफ्यूज थी. नहीं तो दूसरा आदमी भी कर सकता है टेस्टिंग, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलेगा. सीरियसली प्रभु जी कर सकते हैं. ना पहली बात चैंटिंग करिए अच्छे से जी. ये 5 दिन में भगवान जागते हैं, कीर्तन करिए, आनंद लीजिए. भूखा रहना वो हमारा भक्तों को रिलैक्स में रहना चाहिए, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए कि बहुत सारी फास्टिंग कर लिए. नहीं, हमको हमारा फास्टिंग है, ये 4 नियम से हम अपने आप को बचा के रखें और अपना जो जीवन है वो भगवान के नाम स्मरण में लगा के रखें. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. हरे कृष्णा प्रभु जी.
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।